Hello students, good morning. In previous class, we read chapter number 8 ऐसे जो एक बच्चे की कहानी थी और स्कूल जाने के लिए वो पेट दर्द का बहाना बना करके बैठा हुआ था क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो गई थी और उसका सारा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए वो नाटक कर रहा था। ठीक है, तो उस बेस पर थी हमारी चैप्टर नंबर 8 ऐसे। नाउ टुडेज चैप्टर नंबर 9 टिकट एल्बम। टिकट एल्बम एक बच्चे की कहानी है जिसमें उसने अपने एक एल्बम बनाया है और एल्बम में अलग अलग देशों के अलग अलग तरीके के टिकट उसमें स्टिक किए हुए हैं। ठीक है, तो उस बेस पर ये कहानी है और ये एक समझ लो नाटक टाइप है और कुछ भी नहीं है, बच्चों के बारे में कुछ बताया गया है। तो टिकट एल्बम है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, यानी कि राजप्पा एक लड़के का नाम है, उसको कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता वो आगे पता चलेगा कि क्यों नहीं पूछ रहे हैं उसको। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन दूसरा लड़का है, एक लड़का है राजप्पा और दूसरा है नागराजन। नागराजन घमंडी हो गया है, ये एक सेंटेंस बोला गया है उसके बारे में, नागराजन के बारे में, कि नागराजन कैसा हो गया, घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बात पर ध्यान देते। ठीक है, नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। ठीक है, इसके मामा जी सिंगापुर में रहते हैं और उन्होंने ही इसी तरीके का एक एल्बम भिजवाया जो राजप्पा के पास था, उसी टाइप का एक एल्बम नागराजन के लिए भिजवाया है। अब उसी एल्बम को वो सभी बच्चों को दिखाता है, तो राजप्पा को के जो मन में है थोड़ी ईर्ष्या होने लग गई कि सारे बच्चे उसी के पास जाते हैं और उसी का एल्बम देखते हैं, मेरा नहीं देखते हैं। इसी वजह से उसके मुंह से एक बात निकली, वो ये थी कि नागराजन घमंडी है। ठीक है, कि नागराजन घमंडी हो गया है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बच्चे उसी को पूछते हैं। और उसको क्यों पूछते हैं? क्योंकि उसके जो मामा जी थे सिंगापुर में रहते थे, उन्होंने ही उसे एक नया एल्बम ला करके दिया था। किसको? नागराजन को। ठीक है, नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। अब वो नया एल्बम था इसलिए सारे के सारे बच्चे उसके पास आ जाते थे और वहीं पर बैठ करके वो उसका एल्बम देखते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था, यानी कि जैसे लंच होता था स्कूल लंच ब्रेक, उसमें भी वो सारे के सारे बच्चे उसके पास आकर के बैठ जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे और क्या करते थे, वहीं बैठे बैठे उस एल्बम को देखते रहते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक ले जाते, घर तक हो आया करते थे, यानी कि स्कूल में तो देखते देखते थे, साथ में उसके जो घर था घर तक भी वो बच्चे पहुंच जाते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ लगाने नहीं देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ने पलटता था, यानी कि खुद ही अपने पास रखता, खुद ही उसको दिखाता था, किसी को हाथ भी लगाने नहीं देता था। ठीक है, लड़के बस यही सब देख करके खुश होते रहते थे। किसी भी लड़के को ये नहीं लगा था कि ये हमें हाथ नहीं लगाने देता है, लेकिन ये था कि उस एल्बम को देखकर सारे बच्चे खुश होते रहते थे। और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। ठीक है, वो लड़कों को तो दिखाता ही था। जब उन लड़कों से सुना कि एल्बम बहुत अच्छा है तो लड़कियां भी फिर पीछे कहाँ रहने वाली थी, वो भी चाहती थी कि वो भी एल्बम को देखे। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। अगुआ यानी कि सबसे पहले जाने वाली लड़की, यानी कि सबसे फ्रंट में रहने वाली लड़की बनी और एल्बम मांगने गई। ठीक है, यानी कि लड़कियां उनके जो ग्रुप की जो मेन हेड होती है वो बन करके और वो एल्बम लेने के लिए चली गई।
लड़कियों की वही तेज तर्रार मानी जाती थी, यानी कि सारी लड़कियां सीधी सादी थी, लेकिन उसी को हेड बना रखा था और वही उन लड़कियों का जो भी काम था वो करती थी। इसलिए वो तेज तर्रार हो गई थी, यानी कि बहुत तेज थी और सभी जो काम थे वो अच्छे से कर लेती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर वापस उसको दे करके आ गई, वापस कर दिया उसको। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि अब उसका एल्बम था वो पुराना हो गया था और नागराजन के पास बिल्कुल नया एल्बम था। वाकई में उसकी शान अब घट गई थी राजप्पा के एल्बम की। लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़के के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम को जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक करके अम्मा से जो चबेना लेकर के निकल पड़ता था, यानी कि जो चने वगैरह होते हैं वो ऐसा आइटम लेकर के अपनी जेब में भर करके निकल जाता था। खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता, 4 मील दूर अपने दोस्त के घर में कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। ठीक है, यानी कि वो इस तरीके से टिकट इकट्ठा करते थे, जो भी उसके पास टिकट था उसके बदले में वो दूसरे दूसरे देशों के टिकट ले लेता था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। अब घमंडी कहीं का कौन बोल रहा है? वो सरपंच का जो लड़का था वो, क्योंकि राजप्पा ने बड़ी मेहनत के साथ अपना वो एल्बम तैयार किया था, इसलिए वो इतने जल्दी उसको बेचना नहीं चाहता था और इतने सस्ते में नहीं देना चाहता था। राजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मार करके हंस पड़े, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी कि सबसे कमज़ोर रह गया है, वो सबसे पीछे रह गया है और सबसे आगे किसका है? नागराजन का है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो बाहर का एल्बम था इसलिए कुछ अलग तरीके का था, अनोखा था। और राजप्पा का जो एल्बम था वो थोड़ा सा अलग स्टाइल का था और वो उससे कमज़ोर दिखने लग गया था। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। अब क्या लिखा था ये देखेंगे। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है और रहेगा। तो ये अक्षर, ये लाइंस उसके मामा जी ने उस एल्बम पर लिखवा करके भेजी थी। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। अब जो वो लाइंस थी सब लड़कों ने अपने अपने कॉपीज़ में उसको कॉपी कर ली उसकी। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया।
यानी लड़कियों ने भी यही काम किया, फटाफट से अपनी कॉपी में या किसी चीज़ में उतार लिया उसको। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को गुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। वो बोला, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, उसने अपनी शान से कहा कि मेरा एल्बम है उसके एल्बम से बड़ा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास। सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था, यानी अब सारे बच्चों में बहस छिड़ गई है उस टिकट एल्बम को लेकर के। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। ठीक है, सब एक के बाद एक उसको कुछ ना कुछ बोलने लगे और वो उसको जवाब देता जा रहा था। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। स्कूल जाना भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जाऊंगा तो फिर वही बच्चे हैं, सारे बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे, फिर वही एल्बम की बात होगी। इस वजह से अब उसको स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लग रहा था, खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म भी आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया, यानी कि अब घर से बाहर ही नहीं निकलता है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। ठीक है, अब उसके एल्बम में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, इसलिए उसको कोई देखना पसंद नहीं करता था और सब उसी के एल्बम की बुराइयां करते थे और नागराजन के एल्बम को अच्छा बताते थे। इसलिए अब राजप्पा को भी ये लगने लग गया कि उसका जो एल्बम है वो भी क्या हो गया है, कूड़ा बन गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, अब नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की कीमत क्या होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। क्योंकि राजप्पा था वो दिन भर टिकट कलेक्शन में लगा रहता था, इसलिए वो जानता था कि एक टिकट की कीमत कितनी मेहनत करके कमाई जाती है। ठीक है, तो किस तरीके से वो उसने अपने सारे टिकट्स कलेक्ट किए थे। लेकिन नागराजन को बना बनाया एल्बम उसके मामा जी के द्वारा मिल गया था, इसलिए उसको पता नहीं था कि कलेक्शन क्या होता है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किसे खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने उसे टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया।
कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी वहाँ आ गई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हाँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी, यानी कि बुरा तो लग रहा था, लेकिन क्या करें, किसी उसके सामने तो बोलना ही था। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने वह कुड़ गया। उसको अच्छा नहीं लगा कि उसकी भी बहन ने भी उसकी तारीफ की। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। ठीक है। कामाक्षी कुछ देर तक वहाँ रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, यानी कि पहला पेज खोला एल्बम को। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया, यानी कि उसने अपनी शर्ट में छिपा लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। क्यों? क्योंकि जब कोई चोरी होती है या चोरी करता है तो उसके साथ यही सारे सिम्टम्स होने लग जाते हैं। एकदम से हाँफने लग जाता है, बहुत तेज़ी से ऐसे पसीना आने लग जाता है कि भाई किसी ने देख तो नहीं लिया, अगर चोरी में पकड़ा गया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस तरह की सारी बातें उसके साथ होने लग गई थी। सुबह 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट से जो दरवाज़ा था वो उसको बंद कर दिया और अलमारी के पीछे एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के घर में कोई चोरी करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ लेनी है तो उससे पूछ करके ले ले। रात में खाना भी नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वो बहुत परेशान था कि उसका नागराजन का एल्बम खो गया है और उसी ने चोरी की है और उसको छिपा दिया है। अब किसी को अगर पता चलेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सारी घबराहट उसके मन में चल रही थी। इस वजह से उसने क्या हुआ, रात में खाना भी नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। ठीक है, तो यही सारी टेंशन उसमें लगी हुई थी कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब तक बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई, क्योंकि वो घर पे गया था तो उसके सिस्टर उसको मिली थी और उनसे बात भी हुई थी। उसके बाद उसके घर में कोई गया नहीं होगा, इसलिए अप्पू ने उससे वापस से पूछा कि तुम उनके घर पे गए थे। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ गए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी। अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा।
ठीक है, क्योंकि उसका वो खो गया था। तो नागराजन बहुत दुखी हुआ था। अब दुखी हुआ तो उसने सोचा, उसके फादर ने सोचा कि शायद कि पुलिस में खबर दे दें। तो अब पुलिस का नाम लेकर देखा तो सबकी हालत ख़राब हो ही जाती है पुलिस के नाम से। तो राजप्पा फिर भी चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने अप्पू ने कह दिया था कि शायद उसके पिताजी पुलिस में चले जाएं या पुलिस में उसकी चीज़ की खबर दे दे। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही काम करते हैं, बस यह पलक झपक दे और पुलिस की फोर हाजिर हो जाएगी। अप्पू जैसे आग में घी का काम कर रहा था। ठीक है, यह तो भला हुआ अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलने बना, यानी कि चलता बना। उसके भाई आ गया था ढूंढता ढूंढता और अप्पू उसके साथ चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह वहीं उसी तरीके से बैठा रहा। ठीक है, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। अब उसको पुलिस का डर था, इसलिए जैसे ही दरवाज़ा किसी ने खटखटाया तो उसके मुंह से क्या निकल गया, पुलिस। भीतर सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटखटने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे, नहीं पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा दी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीली तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? अब राजप्पा भोले मन से बोल रहा है, यानी कि कहाँ रखा था, क्योंकि उसने तो वो जला चुका था इसलिए। लेकिन वो उससे पूछ रहा था, कहाँ रखा था तुमने? शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। राजप्पा झट नीचे उतर कर आया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। ये लो, यह मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, यह सच है। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा, भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था, क्योंकि गलती उसी ने की थी, इसलिए उस चीज़ को सही करने के लिए और अच्छा बनने के लिए उसने अपना ही एल्बम उसको दे दिया। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट करके रो दिया। नागराजन के समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया था।
दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह दे आऊँगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और चला गया। अब उसकी खुद की चीज़ थी, राजप्पा की थी वो, और बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किलों के साथ उसने बनाई थी। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती की, दूसरे का एल्बम चुराया और उसे आग के सुपुर्द कर दिया, आग में डाल दिया था अंगीठी में, जिससे वो जल गया। और अब जब उसको थोड़ी ये रही कि मैंने किसी का नुकसान किया है, तो उसने उसकी जगह अपना एल्बम देना चाहा। लेकिन अपनी चीज़ से कोई इंसान कैसे दूर हो सकता है। लेकिन फिर भी उसने अपना एल्बम उसको देना स्वीकार कर लिया और उसने अपना एल्बम उसको दे दिया। लेकिन उससे दूर होना उससे नहीं हो पाया। इसलिए उसने कहा कि एक रात के लिए ये मुझे दे दो, कल मैं इसको वापस से तुम्हें दे दूँगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे आऊँगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दिया और वो वहाँ से चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस एल्बम को बहुत बड़ी और बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ उसने उसको बनाया था और वो किसी को, यानी कि उसके दोस्त नागराजन को, वो उसको दे दिया था उसने। लेकिन अपनी चीज़ों से दूर होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए अपनी लाइफ में कभी भी ऐसी गलती ना करें कि दूसरों के लिए अपनी चीज़ों से दूर होना पड़े। तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ किसी की चीज़ों को नुकसान पहुंचाना चाहिए और ना ही किसी की चीज़ें बिना अनुमति के लेनी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो उनकी परमिशन से ले लो और परमिशन से लेने के बाद उनको वापस से वो लौटा दो, जिससे ये रहता है कि आप लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से नहीं देखते हैं। अगर कोई चीज़ गुम भी जाती है तो एक दूसरे पर विश्वास करके चलते हैं। इसी तरीके से जैसे नागराजन ने अपना एल्बम खो दिया था, वो बहुत दुखी हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ राजप्पा भी बहुत दुखी था क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, किसी का सामान चुरा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी और इसी गलती का हर्जाना भुगतने के लिए उसने अपना जो इतनी मेहनत से जो एल्बम उसने बनाया था वो उसको नागराजन को देना पड़ा। तो कभी इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी से भी किसी की चीज़ों को दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ के बदले हो सकता है आपको भी अपनी सबसे प्यारी चीज़ देनी पड़ जाए। तो इसलिए और आत्मग्लानि भी होती है, बहुत डर भी लगता है। तो ऐसा काम कभी ना करें जैसा राजप्पा ने किया था। सब मिलजुल कर रहें। क्लास में जैसे अभी तो आप लोग घर पर हो, लेकिन स्कूल ओपन होने के बाद सब ऐसे ही करना, सब मिलजुल के रहना, कोई किसी की चीज़ों को चुराना नहीं और कोई किसी से किसी भी तरीके की कोई ईर्ष्या नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर एल्बम, टिकट एल्बम, जो कि टिकट जो अलग अलग देशों के टिकट्स होते हैं उसका एक कलेक्शन था, उसी पर आधारित थी। और इसी चैप्टर ने हमें बहुत बड़ी शिक्षा भी दी है और इस शिक्षा को हमेशा अपने लाइफ में अपनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर थी। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको लिख करके दे दूँगी और या वहीं पर
होमवर्क में, और आपको ये अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको ये सारा करना है। इसके साथ ही मैं ग्रामर पोर्शन है वो भी इसी के साथ शुरू कर दूँगी, क्योंकि जैसे ही हमारा चैप्टर ओवर होता है मैं उसी में 5 मिनट का सिर्फ आपको ग्रामर पोर्शन कराऊंगी, और उसी जो मैं आपको होमवर्क में दूंगी वो आपको करना है, जिससे हमारा ग्रामर भी कंप्लीट होता जाएगा और हमारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपके ग्रामर पोर्शन यानी कि पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द सबसे पहले कि क्या होते हैं, ठीक है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो देख लें। अनेक शब्दों, हम ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक समान अर्थ देने वाले होते हैं। ठीक है, एक समान अर्थ देने वाले होते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। तो इसके अंदर मैं कुछ आपको पर्यायवाची शब्द दूंगी, आप उसको करना है, आपको खुद को करना है। आपके पास है बुक, सभी ने परचेस कर ली होगी ग्रामर की बुक, और इसी के जो मैं कुछ पर्यायवाची शब्द हैं वो मैं आपको दूंगी, और वो आपको इसी कॉपी में करना है, एक साथ ही होगा। या फिर अगर आपने ग्रामर की अलग कॉपी बना रखी है तो आप उसको ग्रामर को इस जो आंसर है क्वेश्चन आंसर्स तो आपको इसी कॉपी में करना है, बट जो ग्रामर पोर्शन का जो मैं पर्यायवाची शब्द दूंगी ये आपको अपनी ग्रामर की कॉपी में करना है, अगर ग्रामर की कॉपी बना रखी है तो। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। ठीक है, यस, थैंक यू।